स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत माता की, भारत माता की। मंच पे उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही सभी अतिथियों से निवेदन है कि दीप प्रज्वलन और पुष्पांजलि करके कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मैं निवेदन करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज नमो नव मतदाता विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत और हम सब के मार्गदर्शन आदरणीय जेपी नड्डा जी का मैं स्वागत करता हूं। और आपके स्वागत और सम्मान के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी सूर्या जी, जो बेंगलोर साउथ से सांसद भी है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पट्टा और पुष्पगुच्छ के साथ उनका स्वागत करें। धन्यवाद। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और साथ ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रभारी आदरणीय सुनील बंसल जी भी उपस्थित है। मैं आदरणीय रोहित चहल जी से निवेदन करता हूं कि आदरणीय महामंत्री सुनील बंसल जी का स्वागत करें। धन्यवाद। हमारे बीच परम आदरणीय विनोद तावड़े जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और साथ ही बिहार के प्रभारी, आप हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं विनीत त्यागी जी से निवेदन करता हूं कि आपका स्वागत करें। युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी सूर्या जी के स्वागत के लिए मैं रोहित चहल जी से निवेदन करता हूं। धन्यवाद। हमारे बीच सभी युवा साथी और नए मतदाता यानी जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, ऐसे लोग जुड़े हैं और साथ ही देश भर में अनेकों स्थानों से लाखों
की संख्या में युवा साथी हमारे बीच इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और सीधा प्रसारण वो भी देख रहे हैं। मैं स्वागत भाषण के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य जी से निवेदन करता हूं कि आएं और अपना स्वागत भाषण रखें। धन्यवाद। भारत माता की और ताकत के साथ साथियों, ये नव मतदाताओं का सम्मेलन है। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम के मंच पे उपस्थित विश्व के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके कुशल संगठनात्मक नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देश के अलग अलग प्रांतों में, प्रदेशों में नए ऊंचाई, नए विस्तार रोज हासिल कर रहे हैं और जिनके अध्यक्षता में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, ऐसे हम सब के नेता जेपी नड्डा जी का इस कार्यक्रम में मैं आप सब की ओर से हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में हम सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और जिनके नियुक्ति युवा मोर्चा के प्रभारी के नाते होने के बाद देश के करोड़ों युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिली है, ऐसे सुनील बंसल जी को भी मैं आप सब की ओर से हृदय से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में हम सब के बीच पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और लंबे समय से विद्यार्थियों के बीच में, विद्यार्थी परिषद में भी जिन्होंने काम किए हैं, योगदान दिए हैं, और विशेष रूप में इस नव मतदाता सम्मेलन में युवा मोर्चा के हम सबको मार्गदर्शन कर रहे हैं, ऐसे राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े जी को भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। साथियों, आज के कार्यक्रम में देश के नव मतदाताओं के प्रतिनिधि के रूप में, एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट टाइम वोटर्स, आप सब दिल्ली के अलग अलग कॉलेजेस से आप आज इस कार्यक्रम में आए हैं। मैं आप सभी को भी इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं और आप जैसे देश के हर प्रदेश में युवा इस कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं, मैं उनको भी इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। साथियों, भारत विश्व के सबसे युवा देश है। इंडिया हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यंग पॉपुलेशन। आवर आइडेंटिटी एंड आवर स्ट्रेंथ बोथ इज दैट वी आर द वर्ल्ड्स यंगेस्ट नेशन। ये हम सबका ताकत है। और ये जो युवा की ऊर्जा है, यही यूथ का ऊर्जा, युवा की ऊर्जा देश को पावर कर चुका है, देश को ताकत दिया है। और विशेष रूप में 2014 और 2019 के जो चुनाव के रिजल्ट्स आए, जिसके कारण भारत के एक प्रकार से भाग्य बदला। The destiny of India was changed because of the outcome of 2014 and 2019 elections. वो दोनों चुनाव के नतीजों के पीछे का ताकत भारत के युवा शक्ति था और हम और आप 2014 में और 2019 में तय करें कि पुराने पॉलिटिक्स खत्म करना है, ओल्ड पॉलिटिक्स को बंद करना है और नए युग को नया पॉलिटिक्स चाहिए। इसलिए हम नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत से 2014 में और 2019 में हम चुने। उसके बाद
मोदी जी के नेतृत्व में जो आमूल चूर परिवर्तन पूरे देश में हो रहा है, वो यूथ लेड भी है और यूथ सेंट्रिक भी है। आप आज देश के अखबार में आप जब खोलते हैं, अखबार के फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेपर तक, यानी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी से लेकर स्पोर्ट्स और साइंस तक, हर सेक्टर में देश जो नई ऊंचाई हासिल कर रहा है, उसके पीछे युवाओं का ताकत है। वो ओलंपिक्स हो, वो एशियन गेम्स हो, क्रिकेट हो, या अपने विमेन्स टीम के पैरालंपिक्स टीम हो, या चंद्रयान जैसे नए नए साइंटिफिक अचीवमेंट्स हो, स्टार्टअप्स हो, या एग्रो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए नई उद्यम हो, इन सब के पीछे देश के युवाओं का ताकत है। और मोदी जी पिछले 10 साल में युवाओं को सशक्त करने के लिए, टू एम्पावर द यंग, टू गिव विंग्स टू द ड्रीम्स ऑफ द यंग, मोदी जी ने हर प्रकार के पॉलिसी को इस देश में लागू किए हैं। वो स्टार्टअप इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, नए आईआईटीज, आईआईएम्स खोलने की बात हो, all of these things have only one thing in mind: to give wings to the dreams of the young of India. और इसलिए साथियों, मोदी जी ने हम सबको एक बहुत बड़ा लक्ष्य दिया है। आने वाले 25 साल में हम सब मिलकर विकसित भारत को बनाना है, एक डेवलप्ड इंडिया को हमें बनाना है। और हम सब का दायित्व है कि ये विकसित भारत बनाने में हम सबको विकसित भारत के एम्बेसडर्स के रूप में हम सबको काम करना है। इस उपलक्ष्य में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भारतीय जनता युवा मोर्चा को एक बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही इंपैक्टफुल काम करने के लिए अध्यक्ष जी ने हम सबको मौका दिए हैं। वो क्या है? देश में लगभग 8 करोड़ नव मतदाता है जो पहली बार वोट देने के लिए जा रहे हैं। और ये नव मतदाता भारत के भाग्य विधाता है, क्योंकि ये भारत के जो नव मतदाता है, नए मतदाता है, वो जहां वोट करते हैं, किस पॉलिसीज के लिए वोट करते हैं, वो देश के राजनीति को तय करते हैं। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने युवा मोर्चा को देश के 1 करोड़ नव मतदाताओं को संपर्क करने का और 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे के दिन देश के 5000 स्थानों पे 1000 युवाओं को एकत्रित करके, नव मतदाताओं को एकत्रित करके, विश्व के सबसे बड़ा फर्स्ट टाइम वोटर्स के आउटरीच कार्यक्रम करने का बहुत बड़ा मौका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के ऊपर दिए हैं। ये 2 कारण के लिए ऐतिहासिक है। अध्यक्ष जी, देश के करोड़ों युवा मोर्चा कार्यकर्ता की ओर से मैं आपको इसलिए धन्यवाद करता हूं क्योंकि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की जननी है। और आज तक किसी लोकतंत्र में फर्स्ट टाइम वोटर्स को इस प्रकार के और इस स्केल में संपर्क करने के लिए अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी से प्रयास नहीं हुआ है। और 25 जनवरी को जब 5000 स्थानों पे 1000 नए मतदाताओं को एकत्रित करके 50 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स को हम एकजुट करेंगे, संपर्क करेंगे और प्रधानमंत्री जी से सीधा संवाद करेंगे, दिस विल बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस स्केल ऑफ रीचिंग आउट टू फर्स्ट टाइम वोटर्स। दूसरा, ये इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि इससे भारत के लोकतंत्र और मजबूत होने वाला है। क्योंकि 8 करोड़ नए मतदाता सम्मानित हो जाएंगे, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे, एंड दे विल ऑल्सो रियलाइज द इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वोटिंग फॉर द राइट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स इन द कंट्री। ये दोनों काम के लिए ये बहुत ऐतिहासिक है। अध्यक्ष जी, मैं अंत में आपको इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं
आज देश के युवा मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने का बहुत बड़ा संकल्प जो मोदी जी ने हम सबको दिए हैं, उसको साकार करने के लिए हम सब एकजुट हैं। क्योंकि आने वाले भारत आने वाले जो दिन हैं, साल है, दशक है, ये हम सब के हैं। हम नए भारत का निर्मातृ भी है और नए भारत का लाभार्थी भी है। वी आर द वंस हु आर क्रिएटिंग न्यू इंडिया, वी आर ऑल्सो द बेनिफिशियरीज ऑफ द न्यू इंडिया। और आज आप देख रहे हैं, जब मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता नए भारत के, विकसित भारत के ऊपर बात कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, नए संकल्प दिखा रहे हैं, घमंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन के नेता देश को एक शतमान पीछे लेकर जाने का, युवाओं को जाति जाति में बांटने का साजिश कर रहे हैं। आज हम सबको इस पवित्र मन से तय करना है, देश के युवा, हम सबको एक ही जाति, एक ही धर्म है, वो हम भारतीय हैं और भारत के नौजवान। और ये विपक्ष के, ये सभी पार्टीज को हम आज युवा मोर्चा के इस पवित्र मन से हम बोल रहे हैं, भारत के नौजवान को आप जात पात के आधार पर, धर्म के आधार पर आप नहीं बांट सकते। हम भारत को विकसित भारत बनने का एम्बेसडर रूप के एकजुट है। हम नए भारत का संकल्प को हासिल करने वाले यूनाइटेड यूथ फोर्स हैं। इसी संकल्प को हम पूरे देश में गूंजने का, पूरे देश में इको करने का संकल्प राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने हम करके, मैं आप सभी को इस कार्यक्रम में फिर एक बार स्वागत कर रहा हूं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऐसे बड़े कार्यक्रम करने के लिए, ऐसे बड़े इंपैक्टफुल काम करने के लिए और मोदी जी के तीसरे टर्म में जैसे रामायण के संदर्भ में जो छोटा वो बिल्हेरी जो स्क्विरल काम किए थे, वैसे ही अपने भी छोटा योगदान देश निर्माण में करने के लिए, युवा मोर्चा के लिए और अपने नए मतदाताओं के लिए जो मौका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिए हैं, मैं आप सब की ओर से अध्यक्ष जी को इस बार इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं। आप सबको भी इस कार्यक्रम में फिर एक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी। कार्यक्रम के अगले चरण में मैं परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी और सभी अतिथियों से आग्रह करता हूं कि जिस कार्यक्रम के लिए विशेष तौर पे यहाँ पे उपस्थित है, नव मतदाता अभियान, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो इस कार्यक्रम का लोगो रहेगा, टी शर्ट और मिस कॉल, साथ ही डिजिटल रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, जैसा तेजस्वी सूर्य जी ने बताया, 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं तक हम लोग पहुंचने वाले हैं। इन सब का विमोचन यानी लॉन्चिंग करके मैं हमारे साथी कपिल परमार जी से निवेदन करता हूं कि सहयोग करें। अभियान में उपयोग होने वाला टी शर्ट,
अभियान में जो ये सामने आप देख पा रहे हैं, ये इस अभियान का मिस कॉल रहेगा 7820078200। आप सब साथी जो सामने बैठे हैं अपने मोबाइल पे इस नंबर पे मिस कॉल करके रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं। बहुत ही सरल है, 4-5 चीजें ही आपको उसमें भरनी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा तेजस्वी सूर्य जी से मैं निवेदन करता हूं कि ये मैगजीन का एक सेट जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेंट करें। कपिल भाई, डिजिटल रजिस्ट्रेशन। अब ये डिजिटल रजिस्ट्रेशन का विमोचन हो रहा है। वेबसाइट भी है और क्यूआर कोड के माध्यम से और मिस कॉल के माध्यम से इस रजिस्ट्रेशन तक आप पहुंच सकते हैं। 7820078200 ये मिस कॉल नंबर रहेगा। इस पे आप कॉल करेंगे तो डायरेक्ट वो रजिस्ट्रेशन जो है फॉर्म तक आप पहुंच पाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य जी से निवेदन करता हूं, ये एक मैगजीन का सेट अध्यक्ष जी को भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हम सब के मुख्य वक्ता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और अपने आशीर्वचन से हम सब युवा साथियों का मार्गदर्शन करें। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। आज के इस नवमतदाता के सम्मेलन में मंच पर उपस्थित हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और जो हमारे युवा मोर्चा के प्रभारी हैं सम्मानीय सुनील बंसल जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और मेरे वरिष्ठ सहयोगी विनोद तावड़े जी, युवा मोर्चा के जुझारू, कर्मशील और संवेदनशील नौजवान अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री राजू बिस्टा जी, रोहित चहल जी, और यहाँ इस नवमतदाता के समागम में दिल्ली में एकत्र आए दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी के विभिन्न कॉलेजेस से आए हुए हमारे प्यारे नौजवान साथियों और ऑनलाइन डिजिटल के माध्यम से देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय और युवा मोर्चा के कार्यालयों से जुड़े हुए मेरे युवा साथी,
ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ युवा मोर्चा के इस तत्वाधान में, इस कार्यक्रम में, जिसमें आप नमो नव मतदाता इसको आप लॉन्च कर रहे हैं और नए मतदाता अपने आप को रजिस्टर करा रहे हैं, इस कार्यक्रम में मुझे आप सबके साथ शामिल होने का सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो मैं युवा मोर्चा को इस कार्यक्रम को करने के लिए और मुझे बुलाने के लिए उनका मैं धन्यवाद करता हूं। मैं जब इस सभागार में, हॉल में प्रवेश कर रहा था, तो जो आपकी तालियां बज रही थी और आपके जो नारे लग रहे थे, वो मुझे बता रहा था कि मैं किसी युवा कार्यक्रम में जा रहा हूं। और मुझे अपने भी युवा काल की याद आ गई। ये जोश, ये उमंग, ये उत्साह, ये जोश, ये उमंग, ये उत्साह देख करके हम सब भी उत्साहित होते हैं और हमें फिर लगता है कि जो दिशा हम चल रहे हैं, वह दिशा आप सबके सहारे और आगे बढ़ेगी और ताकतवर होगी, ऐसा मेरा विश्वास बनता है। इसलिए आप सबका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। कल हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष मनाया है, 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती। वो 161वीं जन्म जयंती थी और स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और रुको मत जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। Arise, awake and stop not till the goal is achieved. ये वाक्य, ये प्रयोजन हमेशा अनंत काल तक ये रेलेवेंट रहेगा, क्योंकि हमारे युवाओं को ये प्रेरणा देने वाला और स्वामी विवेकानंद जी का जो युवाओं के प्रति एक सार था, वो एक वाक्य में हम सबको देखने को मिलता है। उनकी पर्सनैलिटी का, उनका जो कंटेंट था, वो तो विराट था, लेकिन इस वाक्य में वो युवाओं को संदेश स्पष्ट था, ये हम सब लोग जानते हैं। और आज जब हम यहाँ पर नवमतदाता सम्मेलन की दृष्टि से यहाँ पर एकत्र आए हैं, तो निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा आप सबसे हमें भी मिली है और आप भी यहाँ से एक नई ऊर्जा लेकर जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अभी तेजस्वी ने कहा कि वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ही वॉज वेरी करेक्ट टू से। Approximately 61% of the Indian population is below 35. Below 35. ये हमारी ताकत है, यह हमारी ऊर्जा है, यह हमारी संपत्ति है और यही भारत के विकसित भारत को पूरा करने वाला बहुत बड़ा माध्यम बनने वाला है, यह भी हमको समझना है। प्रधानमंत्री मोदी जी की विकसित भारत की कल्पना क्या है? That the day we reach, or the day India sees 100th year of independence, तो हम हर एक तरीके से अपने आप को हम ये सक्षम तरीके से कह सकें कि भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में विराजमान होकर के आगे बढ़ा है। और मैं जो ये तस्वीर देख रहा हूं, आप उन भाग्यशाली लोगों में हैं जिनको वो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अपॉर्चुनिटी हमें भी मिली, लेकिन हमारी अपॉर्चुनिटी बहुत समस्याओं से घिरी हुई थी। मेडिकल का डॉक्टर बनना चाहता था कोई, बन भी जाता था तो वो अमेरिका चला जाता था।
मैं उससे पूछता था, भाई द गवर्नमेंट हैज स्पेंट सो मच ऑन यू एंड नाउ यू आर गोइंग टू अमेरिका, बोला आई एम गोइंग फॉर रिसर्च। तो मैंने कहा यहां करो, तो कहते थे यहां फैसिलिटी नहीं। तो यानी भारत के भविष्य को देखने के लिए भी उसको विदेश जाना पड़ता था उस समय। अगर मैं इंजीनियर से पूछता था, बोलता था यहां अपॉर्चुनिटी नहीं है, मेरे टैलेंट का उपयोग नहीं है। अगर मैं किसी से बोला करता था कि आप यहां बिजनेस करो, तो बोलते थे एनवायरमेंट नहीं है। लेकिन आज यू ऑल आर लकी, आप बहुत खुशनसीब हो कि आज आप ऐसे भारत में, विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हो जब तमाम फैसिलिटीज के साथ भारत मोदी जी के नेतृत्व में आज सक्षम तरीके से खड़ा है, आज सक्षम तरीके से खड़ा है। Today we have got 22 All India Institute of Medical Sciences with world-class facilities. With world-class facilities. आप सब, भगवान न करे, लेकिन आपको भी याद होगा, कोई न कोई आपका रिश्तेदार दिल्ली आया करता होगा, एम्स में भर्ती करा दो, एम्स मेरा इलाज करा दो, क्योंकि सारे देश में 140 करोड़ के लिए एक एम्स था। आज हर स्टेट में हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। आपका कोई चाचा, कोई भतीजा किसी समय में कोई IIT दिल्ली में पढ़ता है, कानपुर में पढ़ता है, अकेला। आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और IIIT हमारे यहां इसको बहुतायत के रूप में स्थापित किया है। तो नरेंद्र मोदी ने उसी तरीके से अगर हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, सीटें कितनी, 60, अपॉर्चुनिटी लिमिटेड। आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिकली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंटर, जहां बोलो वहां ऑल इंडिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। ये भी हम सब लोगों ने देखा है, हम खड़े कर रहे हैं। और ये सब पिछले 10 सालों में, इन द पास्ट 10 years, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, चाहे IIMs, आप फैशन डिजाइन की बात कर लो, आप स्किल डेवलपमेंट की बात कर लो, आप किसी की भी बात कर लो, आज ये अपॉर्चुनिटीज आपको भारत में मिल रही है। इसलिए अब प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है और मोदी जी ने 10 साल में ये सारी चीजें खड़ी की हैं। आप सबको, मुझे मालूम नहीं आप लोगों को कितना याद है, लेकिन पहले भारत के सड़कों पर चलना मतलब साथ ही साथ बैलगाड़ी का चलना बराबर होता था। यहां से बुलंदशहर पहुंच जाओ शाम तक तो समझते थे कि बड़ी भारी यात्रा करनी। आज यूर हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, बाईपास ले लो, बस बाईपास पे चढ़ना है, फिर तो हम सीधे मेरठ पहुंचेंगे, फिर तो हम सीधे रैपिड रेल रोड ट्रांसपोर्ट, इसको डेवलप किया जा रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से देखिएगा तो आज भारत किस तरीके से खड़ा है, ये हम सबको पता है। तो आप सब लोग वो भाग्यशाली लोगों में से हैं जिनको आज कनेक्टिविटी के माध्यम से, इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से, डेवलपमेंट के माध्यम से विकसित भारत को आगे ले जाने का अपॉर्चुनिटी किसी ने दिया है, तो वो आपको मिली है। ये आप सब लोग बहुत खुशनसीब हो, ये भी मैं आपको शेयर करूं। मित्रों, डेमोक्रेसी में मतदाता, द वोटर इज द मोस्ट पावरफुल, वही ताकत रखता है। और हम यहाँ पर नव मतदाता का रजिस्ट्रेशन का आज हम लोगों ने श्री गणेश किया है। 25th जो नव मतदाता दिवस है, 25th of January, उस दिन 5000 स्थानों से, 5000 प्लेसेस से बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई जाएंगी और हर एक जगह हजारों लोगों को जोड़ा जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी जी हम सबको एड्रेस करेंगे। और हम चाहते हैं कि आप भी 25 जनवरी को किसी न किसी स्थान पर जाकर, जो स्थान आपको हमारे महामंत्री और हमारे युवा मोर्चा के लोग बताएंगे, वहां आप जरूर एकत्र होंगे और आप नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी को आप सुनेंगे। आप 25 जनवरी को सुनेंगे ना? सुनेंगे ना? और अपने आप को वोटर के रूप में रजिस्टर कराएंगे ना? लगभग हम लोगों ने तय किया है कि 25 जनवरी तक
1 करोड़ लोगों को हमने रजिस्टर कराना है, 1 करोड़ की। और ये आप लोगों के माध्यम से होगा, यह भी हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आप सब लोग पढ़ने लिखने वाले हैं, आगे आप लोगों को व्यस्तता भी रहती होगी। लेकिन जब मैं युवा था तो मैं हमेशा बोलता था कि हम लोगों को सिखाया जाता था, टुडेज स्टूडेंट इज टुमारोज सिटीजन। आज का विद्यार्थी कल का नागरिक है। और उस समय भी मैं कहा करता था, आज का विद्यार्थी आज का नागरिक है। क्यों? अब मुझे मालूम नहीं कि आपकी क्या समस्याएं होंगी, लेकिन हमारे समय में समस्याएं होती थी। बस का पास मिलना, समय पर कॉलेज पहुंचना, कॉलेज की फैसिलिटीज के लिए हमारी प्रॉब्लम्स होती थी, लाइब्रेरी में किताब हमको समय पर मिल सके इसके लिए झगड़ा हुआ करता था। आजकल तो सब कुछ डिजिटल है, नीड नॉट टू गो, ओनली प्रेस ए बटन एंड गेट द इंफॉर्मेशन, बट वी हैड टू गो टू लाइब्रेरीज। समय था अपना। तो हम कहते थे कि हम कल के नागरिक नहीं, हम आज के नागरिक हैं, बिकॉज वी फेस द प्रॉब्लम्स एंड वी हैव टू डील विद आवर प्रॉब्लम्स। इसलिए हम कल के नागरिक नहीं, आज के नागरिक हैं। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि आप भी आज के नागरिक हैं, और इसलिए डेमोक्रेसी में अपने वोट को एक्सरसाइज करना ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप करेंगे। पर मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि पता नहीं आप लोगों का, मैं कई बार यूथ से मिलता हूं, अब मुझे मिला है तो मैं हमेशा देखता हूं कि हमको कई लोग बोलते हैं, ओह आई एम अपॉलिटिकल, आई एम नॉट पॉलिटिकल। ये हम अक्सर ये वाक्य बोल देते हैं। जीवन में हर मोड़ पर आपको पॉलिटिक्स मिलती है, जीवन के हर मोड़ पर, और आप बोलते हो कि आई एम अपॉलिटिकल। आंखें बंद करने से दुनिया बंद नहीं होती। इसलिए whatever the condition may be, you have to be political, and you have to understand which is good for you and which is bad for you, which is helpful to you and which is harmful to you. और अगर ये आपको जानना है तो मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूं, because I have been in politics for a long time now, right from my student age, when I was a school student then only. But I can say to you that today Prime Minister Modi ji has changed the definition of politics, that we have to understand. पॉलिटिक्स का डेफिनेशन बदल दिया है उन्होंने। इसीलिए बेचारे हमारे ऑपोजिशन के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इशू क्या उठाएं, मुद्दा क्या उठाएं। दे आर विदाउट एनी इशू, दे डोंट हैव एनी इशू जिसके ऊपर वो कर सके। अब देखो, ओबीसी की बात करते हैं। परदादा जवाहरलाल नेहरू kept on sitting on the Kaka Kalelkar report for 7 long years. Mrs. Gandhi kept on sitting on Mandal Commission for 14 long years. And Rajiv Gandhi for the next 5 years. कुछ नहीं किया। अब इनको ओबीसी की याद आ रही है। जब परदादा चले गए, नानी चली गई, पिताजी चले गए, तब उनको ओबीसी की याद आ रही है। इसका मतलब यह है कि अब आपको कोई इशू नहीं मिलता तो आप इशू करते हो। और ओबीसी के बारे में चिंता जितनी मोदी जी ने की है, constitutional status has been given to OBC Commission when Prime Minister Modi came into power, that we have to understand. तो ये this we have to understand. अगर आपको नहीं मालूम है तो आप नागरिक होकर भी आपको भले बुरे की जानकारी नहीं होगी। ये बेचारे डिस्टर्ब्ड है कि करें क्या। उन्होंने डेफिनेशन बदल दी। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स करते थे, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये इसको हम ऐसे बोलेंगे, इनको हम ये बोलेंगे, इनको हम डिवाइड करेंगे और रूल करेंगे। ये फलाना है, ये ढमकाना है, ये इस जाति का है, ये उस जाति का है, इसको इस जाति से जोड़ो, इसको जोड़ो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका। And he changed it.
अभी ये जात में बांट रहे थे, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा हमारी 4 ही जातियां हैं, ज्ञान, G फॉर गरीबी, Y फॉर यूथ, A फॉर अन्नदाता द किसान एंड N फॉर नारी शक्ति, महिला शक्ति, इसको डेवलप करना। यही 4 जातियां हैं। अगर इन 4 जातियों की चिंता हो जाती है तो भारत के सभी जातियों की चिंता हो जाती है। दिस यू हैव। अब बाकी लोग जवाब क्या दें, बिकॉज यही तो सच्चाई है। और अभी आप देखिए, मैं आप लोगों के साथ सिर्फ शेयर करना चाहता हूं, यहाँ हमारी बेटियां भी बैठी हैं, बहनें भी बैठी हैं और हमारे युवा बच्चे भी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। आपने वो दिन नहीं देखे होंगे, हमने देखे हैं, जब गांव की महिलाएं एक साथ फॉर देयर डेली नीड्स दे यूज्ड टू गो टू द फील्ड्स। जो आप लोगों में से भी गांव के लोग होंगे, आपने देखे होंगे। और जब प्रधानमंत्री ने रैम्पार्ट्स ऑफ लाल किले के प्राचीर से जब कहा कि हम स्वच्छता अभियान चलाएंगे, तो ये कांग्रेस के लोग हंसे थे। दिस प्राइम मिनिस्टर टॉक्स अबाउट क्लीनलीनेस फ्रॉम रैम्पार्ट्स ऑफ लाल किला। लाल किला के प्राचीर से बोलता है, ये बोलने वाली बात है क्या? वो उनको क्या मालूम उन्होंने उपहास क्यों किया? इसलिए कि उन्होंने गरीबी नहीं देखी थी, उन्होंने भारत नहीं देखा था। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 करोड़ टॉयलेट्स बनाए, 12 करोड़। और अभी भी टॉयलेट्स बन रहे हैं। दैट मीन्स 12 करोड़ विमेन को लाइफ विद डिग्निटी देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी का। दिस इज विमेन एम्पावरमेंट। दिस इज विमेन एम्पावरमेंट। 18,000 villages did not have electricity. 18,000. 2.5 crore people did not have electricity in their house. तो ये सारी चीजों को करने का काम उन्होंने किया। और सबसे बड़ी बात यह है, आपको खुशी होनी चाहिए जब मैं डेफिनेशन बदलने की बात करता हूं, हम 11वें नंबर की इकोनॉमी थे और कोरोना के बाद ब्रिटेन को पछाड़कर जिसने हमको 200 साल राज किया, we are now the 5th largest economy in the world. और आपके माध्यम से मैं युवाओं को अपील करना चाहता हूं, आपका समर्थन मोदी जी को मिलना चाहिए। इन 2027 इंडिया विल बी 3rd largest economy in the world. 3rd. हम उस ओर बढ़ रहे हैं, हम उस ओर बढ़ रहे हैं। आप लोगों के पास मोबाइल होगा, सबके पास। 10 years बैक दिस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। आज आपके पास जो मोबाइल है, एप्पल पर भी लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। Yeah! 92% मोबाइल चाइना में बनते थे, आज 97% मोबाइल इंडिया में बनते हैं। मेडिसिन 108% एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा है। मेडिसिन, वी आर दिस वर्ल्ड्स डिस्पेंसरी। अब हम दुनिया की डिस्पेंसरी बन गए। सबसे चीप, सबसे सस्ती और सबसे इफेक्टिव दवा आज भारत के हमारे लोग बने। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, पता नहीं आप लोगों ने सुना कि नहीं, हम लोग जब थे बचपन में तो यही सुनते थे, पड़ोस का आदमी फलाना वो डैटसन लेके आया है, वो टोयोटा लेके आया है। यानी गाड़ी का मतलब या तो प्लीमथ अमेरिकन या फिर डैटसन या टोयोटा, जो जापानीज, यानी जापान ऑटोमोबाइल में आगे माना जाता था। आज इंडिया इज दी 3rd ऑटोमोबाइल मार्केट इन दी वर्ल्ड, 3rd ऑटोमोबाइल। तो इसलिए मित्रों, और स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना, सभी युवाओं को बढ़ाने का काम हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इसलिए मित्रों, मैं बहुत लंबी कहानी, अभी इन्होंने आपसे खेलो इंडिया की चर्चा की। अब आप बताइए कि हमारे लोग पहले ओलंपिक्स में मेडल क्यों नहीं ला पाते, आज क्यों ला रहे हैं? और ये बढ़ेगा इसलिए क्योंकि मोदी जी ने जो खेल को तवज्जो दी है और जो प्रायोरिटी दी है और जो सपोर्ट किया है, उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए।
4,200 crore rupees is being spent in खेलो इंडिया। एक एक एथलीट को तैयार करने के लिए और उसको विदेश ट्रेनिंग भेज करके और उसको वापस आकर के उसकी काउंसलिंग करके उसको हम तैयार कर रहे हैं। इसलिए हमारे अपने एशियन गेम्स में तो हमने सेंचुरी मेडल्स की क्रॉस कर दी। तो अब भारत इस तरीके से आगे बढ़ने वाला है और उसमें आपको आपका समर्थन और आपका सहयोग हमको जरूर मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूं। और इस नवदाता अभियान में आपको जरूर इसका आपका सहयोग हमको मिलने वाला है, ऐसा मैं मानता हूं। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, आज यहाँ पर आया हूँ, अभी चर्चा हो रही थी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, क्षमा कर देना। मैं कुछ न्यूज़ सुन रहा था, तो न्यूज़ सुनने में सुना कि अभी वो एक इंडी अलायंस है ना, इंडी अलायंस सुना है ना नाम, तो उसकी मीटिंग चल रही है। मैंने कहा कहाँ मीटिंग चल रही है, मैं फोटो देखने लगा, बोला नहीं ये वर्चुअल मीटिंग हो रही है। मैंने कहा बहुत सही वर्चुअल मीटिंग हो रही है, क्योंकि वर्चुअल अलायंस वर्चुअल मीटिंग ही करेगा। ये तो वर्चुअल अलायंस है, तो ये वर्चुअल मीटिंग करेगा, रस्म अदायगी करेगा, और क्या करेगा, और इससे ज्यादा ये क्या कर सकते हैं। और मैं एक बात यहां ये भी कहना चाहता हूं, इनका एजेंडा क्या है। इनका एजेंडा, मोदी जी का एजेंडा क्या है, विकसित भारत। मोदी जी का एजेंडा क्या है, युवा आगे बढ़े। मोदी जी का एजेंडा क्या है, एंटरप्रेन्योर आगे बढ़े। मोदी जी का एजेंडा क्या है, किसान आगे बढ़े। मोदी जी का एजेंडा क्या है, महिलाओं को ताकत मिले। मोदी जी का एजेंडा क्या है, गरीबी समाप्त हो। उनका एजेंडा क्या है, मोदी हटाओ, ये मोदी हटाओ, ये एजेंडा पकड़ा हुआ है। और मैं कहता हूं ये इंडिया अलायंस के दो ही एजेंडा है। वैसे एक एजेंडा है परिवार बचाओ और दूसरा एजेंडा है प्रॉपर्टी बचाओ। बस दो ही एजेंडा। आप बोलिए फारूक को उमर अब्दुल्ला की चिंता है कि नहीं है, मुफ्ती मोहम्मद महबूबा की चिंता करते करते चले गए कि नहीं, प्रकाश सिंह बादल को सुखबीर जी की चिंता थी कि नहीं, मुलायम सिंह को अखिलेश की चिंता है कि नहीं, अखिलेश को डिंपल की चिंता है कि नहीं। आप बताइए, आप बताइए। चाचा जाए जहां जाना है, चाचा जाए जहां जाना है। बोलो लालू को राबड़ी की चिंता है कि नहीं, राबड़ी को तेजस्वी की चिंता है कि नहीं, तेजस्वी को तेज प्रताप की चिंता है कि नहीं। बोलिए ममता, जिसको बंगाली में बंगला में पीसी बोलते हैं, बुआ, पीसी को भाईपो की चिंता है कि नहीं, अभिषेक की है कि नहीं। वाईएसआर को जंगन की चिंता थी कि नहीं थी, केसीआर को केटीआर की चिंता है कि नहीं है, केटीआर को और कविता की चिंता है कि नहीं है। करुणानिधि को स्टालिन की चिंता थी कि नहीं, स्टालिन को उदयनिधि की चिंता है कि नहीं, शरद जी को सुप्रिया की चिंता है कि नहीं, उद्धव जाए जहां जाना है, अरे अजीत जाए जहां जाना है, उद्धव को आदित्य की चिंता है कि नहीं। तो बोलो इनको परिवार की चिंता है कि नहीं है। और आप बताओ, सब ऊपर से नीचे तक सब सीबीआई ईडी में फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं, सब बेल पर है कि नहीं है, सबको तारीख पर जाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अब भ्रष्टाचार करो तुम और गाली दो ईडी को, ये कहीं का ये तर्क संगत है क्या, तर्कसंगत है क्या है? तो इसलिए आप अभी वो हेमंत तो मेरे से छूट ही गया, हेमंत सोरेन, ऐसे हैं ये सब। और केजरीवाल छूट गया, केजरीवाल छूट गया। तो ये प्रॉपर्टी, मैं तो उनके बारे में सिर्फ एक ही बोलता हूं, बोलो माँ बेटा दोनों बेल पर है कि नहीं है। तो इससे ज्यादा क्या बोलना है।
तो ये इनका एजेंडा है और इसी एजेंडा को ये लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मुझे पता नहीं उधर स्टालिन को सनातन से डर लगता है और इधर इनको भगवा से डर लगता है। आज ममता जी के राज में हमारे साधुओं की वहां पर पिटाई हो गई। इनको पता नहीं सैफरन कलर से भगवा कलर से क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है। और ये तब तकलीफ हो रही है जब सारा देश राममय हो रहा है, ये भी हमको समझ में आता है। सारा देश। तो ये सारा देश राममय हो रहा है। तो मित्रों, अब मैं आपसे सिर्फ एक ही बात बताऊंगा कि देखिए, विचारधारा के माध्यम पर देश को आगे ले जाने का काम। आप बताइए, मैं आपको बताता हूं, जब हम अमेरिका जाया करते थे तो हमें कहा, ओह यू आर इंडियन, ओह यू आर फ्रॉम इंडिया। आज जब हम बोलते हैं आई एम फ्रॉम इंडिया, ओह इंडिया, मोदी मोदी मोदी। तो इसलिए आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। यू आर वेरी लकी दैट यू हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू मेक इंडिया स्ट्रॉन्गर एंड मेक इंडिया डेवलप्ड। और उसके लिए मैं आपसे अपील करता हूं, कोई युवा रजिस्ट्रेशन से बच न जाए और कोई युवा 2024 के चुनाव से अपने आप को पीछे न रखे, वो उसमें वोट डाले और भारत को मजबूत बनाए। आप लोगों को एंथुसियाज्म होता है कि नहीं होता है कि वोट डालने का मौका मिलेगा? है कि नहीं है? हमारे टाइम में तो हम लोगों को ऐसा लगता था बस अब दुनिया बदल देंगे हम। अब तो आप भी जरा इस अंदाज के साथ लोगों को जोड़िए और ये आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपके जोश भरे मार्गदर्शन के लिए। और मैं अभी धन्यवाद ज्ञापन के लिए निवेदन करता हूं कपिल परमार जी से। आज नमो नवमतदाता अभियान का अनावरण करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो छात्र जीवन से ही, जब वो युवा थे, छात्र थे, तभी से छात्रों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, निरंतर प्रेरणा स्रोत रहे हैं, ऐसे हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का धन्यवाद करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज जो आपने एक नई ऊर्जा का संचार सब लोगों में किया है, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं समझ रहा हूं कि जो देश भर से लोग देख रहे हैं और जो इस प्रांगण में, इस सभागार में लोग हैं, सभी ने वो महसूस किया होगा। और जो ऊर्जा आप सब आज आपने सब लोगों के अंदर भरी है, वो ऊर्जा लेके हम जाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी माननीय सुनील बंसल जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय तेजस्वी सूर्या जी के नेतृत्व में, जैसे 2014 में, 2019 में फर्स्ट टाइम वोटर्स ने मोदी जी को वोट किया था, वैसे ही उससे ज्यादा बढ़कर 2024 में सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। इसके साथ साथ में माननीय राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े जी, युवा मोर्चा के महामंत्री राजू विस्ता जी, महामंत्री रोहित चहल जी और पूरे देश से जुड़े हुए
नवमतदाता और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी। अब मैं आप सभी से आग्रह करूंगा अपने अपने स्थान पे राष्ट्रगान के लिए आप सभी अपने अपने स्थान पे चलेंगे। सामूहिक राष्ट्रगान के लिए होगा, उसके बाद सभी सामूहिक राष्ट्रगान। जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे